तो दोस्तों कॉमिक कॉन के बाद डिज्नी प्लस डे एक ऐसा इवेंट था जहां पे लोगों को इंतजार था कि उनको स्पाइडरमैन से रिलेटेड कोई अपडेट जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन वो भी खत्म हो गया। यहाँ पे काफी हाइप बन रही है स्पाइडरमैन 4 की, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ऑडियंस ये जानना चाहती है कि आखिरकार पीटर पार्कर की लाइफ में क्या होने वाला है और उसके कौन से नए दोस्त आएंगे और क्या फ्यूचर में कभी वो अपनी एमजे को रीच करेगा भी कि नहीं। तो आज हम लोग वही कुछ समझने वाले हैं और जानने वाले हैं दो इम्पोर्टेंट अपडेट मैडम वेब और ब्लैक पैंथर वकांडा फॉर एवर के बारे में। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में किस स्पाइडरमैन को आना चाहिए। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि अगर हम लोग बात करें पीटर पार्कर की लाइफ की तो वो बिल्कुल एक तरीके से अकेला है, लेकिन हाँ वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भूला है जो कि है स्पाइडरमैन की, और यहाँ पे वो अपना काम करता रहेगा। हालांकि दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे वॉन्ग को पता हो कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए शी हल्क के एक एपिसोड में उसने उस स्पेल के बारे में बताया था वो कितना खतरनाक है। वही दूसरी तरफ ऑडियंस की ये भी थ्योरी आती है कि ऐसा नहीं है कि वॉन्ग स्पाइडरमैन के बारे में जानता होगा, बल्कि जो भुला हुआ स्पेल है इसने पहले भी आजमाया होगा, जिसकी वजह से दोस्तों आप लोग को याद होगा नो वे होम में उसने डॉक्टर स्ट्रेंज को सबसे पहले वॉर्न किया था। इन सब के अलावा दोस्तों अगर हम लोग बात करें कुछ और चीज़ों की तो यहाँ पे पीटर पार्कर मुझे नहीं लगता कि एमजे और नेट के पास दोबारा जाएगा, क्योंकि उसे पता चल गया कि अगर उनके पास रहेगा तो उनको वापस से खतरा हो सकता है, जैसे कि हम लोग को मूवीज में दिखाया गया है। लेकिन क्या हो, एक फैन थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो नेट है वो ये जान चुका हो कि यहाँ पे जो पीटर पार्कर है वो उन लोग को सच्चाई नहीं बताया, क्योंकि नो वे होम की अगर आप लोग एंडिंग में नोटिस करेंगे तो पीटर से एक वादा लेता है, वो उसे ढूंढ ले और वापस से अपना दोस्त बना दे सारी सच्चाई बता के। लेकिन यहाँ पे पीटर ऐसा बिल्कुल नहीं करता है। तब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आएगा कि आखिरकार नेट ये सब कैसे कर पाया। तो आप लोग को याद होगा होम के इवेंट्स के दौरान नेट काफ़ी टाइम तक सैंक्टम सैंक्टोरम में था, जहाँ पे हो सकता है उसने कुछ जादुई किताबें पढ़ी होंगी और एक तरीके से देखा जाए उसका मैजिक में काफ़ी इंटरेस्ट भी है। तो क्या पता उसने कुछ ऐसा स्पेल पढ़ लिया होगा जो उसके लिए एक तरीके से प्रोटेक्शन का काम करे, और जिसकी वजह से जब डॉक्टर स्ट्रेंज वो स्पेल करके बाकी लोग को भुलवा रहे थे कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, उसका असर नेट पे नहीं हुआ। और बाद में नेट ये टेस्ट करना चाहता था क्या यहाँ पे उसका जो पीटर है वो अपना वादा पूरा भी करता है कि नहीं, और जब उसे पता चला वो ऐसा नहीं किया, यानी कि जो उसका अपना सबसे सच्चा पीटर है यहाँ पे कुछ नए दोस्त बना लेता है, जैसे कि हैरी ऑसबॉर्न की भी एंट्री होने वाली है, सुनने में तो ये आ रहा है। तब नेट को यहाँ पे गुस्सा आएगा और यहाँ पे उसे लगेगा कि अगर वो अपने पुराने दोस्त को भूल सकता है तब यहाँ पे उसे कुछ नया दुश्मन चाहिए। और मे भी दोस्तों यही जो गुस्सा हो एक रिवेंज का काम कर जाए और वो बन जाए हॉबगॉब्लिन। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार वहाँ पे उसके पास वो सीरम कहाँ से आएगा। तो आप लोग को याद होगा वो जो लैब है जहाँ पे पीटर नंबर 1, 2, 3 सबका सॉल्यूशन खोज रहे थे, और यहाँ पे ग्रीन गॉब्लिन के कुछ सैंपल भी उसके पास रखे थे जिसे वो टेस्ट करके उसे ठीक कर सकता था। अब यहाँ पे उसी सैंपल में से हो सकता है नेट को वो सॉल्यूशन मिल गया हो जिसे अपने ऊपर वो लगा के हॉबगॉब्लिन में कन्वर्ट हो सकता है और बाद में पीटर के पीछे पड़ सकता है। हालांकि हम लोग यहाँ पे एक चीज़ नहीं बोल सकते हैं कि इस मूवी में नेट के अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होगा वो और को नहीं बल्कि खुद वेनम सिम्बियोट है। अब यहाँ पे आप लोग उस सिम्बियोट की स्पेशलिटी तो जानते हैं कि वो पीटर से बात भी कर सकता है। ऊपर से दोस्तों उस सिम्बियोट का आना मल्टीवर्स में इंकर्जन का साफ सबूत है। अगर एडी वहाँ से चला गया है तो उसका जो वेनम का पार्ट है वो भी एक तरीके से टेलीपोर्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जो कि मल्टीवर्स में एक तरीके का ग्लिच का काम करता है। और यहाँ पे इस यूनिवर्स में वो सिम्बियोट पता नहीं कैसे बिहेव करेगा, ये बात तो वो शायद खुद भी नहीं जानता। लेकिन अगर हम लोग सारे वेनम सिम्बियोट का एक साइकोलॉजी समझने की कोशिश करें तो आप लोग को याद होगा वेनम 2 लेट देयर बी कार्नेज में जब पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया गया था तो वेनम स्पाइडरमैन को देख के काफ़ी गुस्से में था, यानी कि वो कहीं ना कहीं उसकी जो हाइव नॉलेज है बाकी वेनम सिम्बियोट से कनेक्टेड है और उन लोग को पता है कि स्पाइडरमैन ने वेनम के साथ क्या किया था। और मे भी उसी तरीके की मेंटेलिटी इस वेनम के पास भी होगी और यहाँ पे पीटर का भला करने की जगह कुछ बुरा भी कर सकता है, पता उसे जानबूझ के कुछ इविल काम करवाए। अब आप लोग को पता हो कि यहाँ पे अगर आप लोग ने टॉबी की स्पाइडरमैन 3 देखी होगी, यहाँ पे जो वेनम सिम्बियोट है वो पीटर का गुस्सा बढ़ा देता था, और इसी तरह दोस्तों हम लोग को स्पाइडरमैन के केस में भी ऐसा देखने को मिल सकता है। और अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा बात करें कॉमिक एक्यूरेट एडी ब्रॉक की, क्या वो हम लोग को देखने को मिलेगा अपने करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। हम लोग समझने की यहाँ पे ये कोशिश करते हैं कि अगर वेनम सिम्बियोट पीटर पार्कर के ऊपर आया तो एक तरीके से जितनी भी स्पाइडरमैन की ताकत है वो सब वो कॉपी कर लेगा। और यहाँ पे अगर उस यूनिवर्स में भी एडी ब्रॉक मौजूद है और वो जो सिम्बियोट है उसके साथ अटैच हो जाता है
तो हम लोग एक चीज़ समझ सकते हैं कि वहाँ पे हम लोग को एक अलग टाइप का आईडी देखने को मिलेगा कि बाद में हो सकता है हॉबगॉब्लिन के साथ स्पाइडरमैन से बैटल करने की कोशिश करे, लेकिन शायद मूवी इतना आगे तक नहीं जाएगी। क्या पता जो नया वेनम सिम्बियोट हो और अपना पीटर है वो दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाए, क्योंकि एक तरीके से अभी तो पीटर बिल्कुल अकेला है ना। और अगर हम लोग बात करें हैरी ऑसबॉर्न की, तो अगर वो आ गया मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में तो क्या यहाँ पे आगे जाके हम लोग को नॉर्मन ऑसबॉर्न भी दिखाई देंगे, वो भी बिल्कुल अलग वर्जन। क्योंकि अगर आप लोग ने नोटिस किया होगा मल्टीवर्स के अकॉर्डिंग स्पाइडरमैन फ्रेशमैन ईयर आई है, और यहाँ पे हम लोग को कुछ लीक फोटो से पता चला है कि वहाँ पे स्पाइडरमैन को जो रिक्रूट करता है वो टोनी स्टार्क नहीं बल्कि खुद नॉर्मन ऑसबॉर्न थे। अब चलिए बात कर लेते हैं एक और इम्पोर्टेंट अपडेट की, जो कि आ रही है मैडम वेब की तरफ से। आप लोग ये लीक फोटो देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई इंसान है जो कि बिल्कुल स्पाइडरमैन जैसा स्टंट कर रहा हो। लेकिन दोस्तों क्या पता इस मूवी के हाइप को रियल में बनाने के लिए यहाँ पे कोई ऑल्टरनेट यूनिवर्स का हम लोग को पीटर पार्कर दिखाई देगा। यहाँ पे अगर आप लोग को मैं मैडम वेब की बेसिक स्टोरी समझाऊंगा तो सुनने में ये आ रहा है कि जितने भी कैरेक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट उस मूवी में होगा उनका ये तय करना ज़रूरी है कि पीटर पार्कर का जन्म हो। यानी एक तरीके से दोस्तों यहाँ पे पास्ट को बदला नहीं जा रहा है बल्कि उसे बढ़ाया जा रहा है ताकि आगे जाके फ्यूचर में स्पाइडरमैन देखने को मिले। और क्या पता अगर मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट ठीक तरीके से यूज हुआ तो शायद यहाँ पे पीटर पार्कर को बचाने के लिए ही फ्यूचर से कोई दूसरा स्पाइडरमैन आ जाए जो कि मैडम वेब की टीम की हेल्प करेगा। सुनने में तो काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लग रहा है, लेकिन ये कामयाब होगा कि नहीं ये तो जब हम लोग इसका पहला लुक देख लेंगे तब समझ में आ जाएगा। बात कर लेते हैं एक आखिरी अपडेट की, जो कि आ रही है वकांडा फॉर एवर से। आखिरकार हम लोग को यहाँ पे रीरी विलियम्स जो कि आयरन हार्ट बनेगी उसके पहले आर्मर का काफी डिटेल लुक देखने को मिला है। अब यहाँ पे एक चीज समझने की कोशिश करते हैं, भले इस आर्मर में आयरन मैन की भी टेक्नोलॉजी हो सकती है और शूरी की वकांडियन टेक्नोलॉजी भी, लेकिन हो सकता है इसमें एक चीज मिसिंग हो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो और कोई नहीं बल्कि है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें टोनी स्टार्क की तो उसके पास कई थे, सबसे अच्छा जो था वो था जारविस, उसके बाद हम लोग को फ्राइडे भी दिखाई दी थी और वेरोनिका जो कि हल्क बस्टर आर्मर में थी। लेकिन क्या आगे जाके हम लोग को यहाँ पे रीरी अपना खुद का एआई बनाते हुए नजर आएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें स्पाइडरमैन की तो यहाँ पे उसके पास भी 2 एआई मौजूद थी, जो कि पहला था केरन और दूसरा यहाँ पे एडिथ। तो यहाँ पे अगर रीरी विलियम्स को टोनी स्टार्क का डेटाबेस मिल जाएगा तो यहाँ पे हो सकता है उसकी एआई को स्टडी करके वो अपना खुद का एक नया एआई डेवलप कर सकती है। बहुत पहले की फैन थ्योरी ये भी कहती थी कि टोनी ने अपना एआई बनाया होगा जो बाद में आयरन हार्ट को गाइड कर सकता है, लेकिन अभी मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होगा। यहाँ पे रीरी को कुछ नया ट्राई करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर हम लोग बात करें कैरेक्टर की तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर नई एवेंजर्स मूवी के लिए। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी स्पाइडरमैन 4 से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे आपकी क्या व्यूज पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।